नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखिए जो आपका चैप्टर है सेकंड वाला वो स्टार्ट करेंगे, द पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। और इसके पढ़ने से पहले जिन लोगों ने लेसन फर्स्ट यानी कि द सेंटेंस एंड देयर रिऑर्डरिंग्स वो नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ चैनल पे जाएं। वहाँ प्लेलिस्ट में मैंने इंग्लिश ग्रामर के नाम से बना रखा है, तो वहाँ जाके उसको देख लें। वहाँ वीडियोस हैं तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नए लोग जुड़े हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच। वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों यानी कि वर्ड्स को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। इन्हें शब्दभेद या पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए समझिए कि हम अपनी लाइफ में, ठीक है ना, जो रेगुलर हमारी जो डेली का जीवन है, हम जैसे जीते हैं डेली, तो हम जो भी सब वर्ड्स या सेंटेंस हम उस यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच का यूज होता है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच होती क्या क्या है वो जानेंगे हम। ठीक है, बारी बारी से देखिए, यह 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शंस। ठीक है, हिंदी में देख पढ़ लीजिए। नाउन को संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशंस संबंध सूचक, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मय सूचक शब्द। ठीक है ना, तो देखिए ये जो सिर्फ जो चैप्टर है आपका लेसन नंबर 2 जो है पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, तो इसमें केवल आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, उसकी डेफिनेशन के बारे में कुछ एग्जांपल समझाएंगे। लेकिन देखिए ये जो इसके प्रकार हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, इसका अलग अलग आपकी ग्रामर की बुक में अलग अलग टॉपिक्स दे रखा है, वहाँ आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कि नाउन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, जो भी है डिटेल में उसको हम पढ़ेंगे, जो इसका चैप्टर आएगा अलग से। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन, इसको समझेंगे क्या होता है नाउन। ठीक है, और एक एग्जाम्पल हम उसको देख लेंगे। ठीक है, देखिए बारी बारी से मैं आपको बता देता हूँ इसको। जैसे डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं इसमें। तो देखिए पहला है नाउन यानी कि संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करने वाले शब्द को नाउन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक साधारण सी मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के प्रकट को करने वाले शब्द को हम नाउन कहते हैं। ए नाउन इज द वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, अब देखिए एक साधारण से एक लाइन की परिभाषा भी है इसकी। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है ना, सिंपल भाषा में इसको हम कहेंगे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, यानी कि जो भी नाम होगा, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, वो क्या होगा? आपका नाउन। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ये शॉर्ट में है। बाकी आपको मैंने ये डेफिनेशन आपको लिखने के लिए, अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए तो आपको ये लिखनी है। ठीक है ना, ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जैसे एग्जांपल्स, राम, श्याम, दहली, आगरा, गोल्ड, सोन, रोज, इटीसी। ठीक है, बहुत सारे नाम है, कुछ भी ले लीजिए आप। व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति राम, श्याम, है ना, वस्तु कोई भी हो जाएगी आपकी, गोल्ड, सोना वगैरह, स्थान जैसे आगरा, दिल्ली, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ठीक है, देखिए नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो मैंने इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा जो लिखी है, ये बहुत ही साधारण भाषा में लिखी है मैंने। ठीक है ना, तो आप जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, देखिए बुक से अलग लिख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है ना, लिख के तब आपको मैं इस आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आपको आप अच्छे से पढ़ सकें, आपको अच्छे से नॉलेज हो सके, आप अच्छे से इसके जो भी है मतलब समझ सकें इसको। ठीक है ना, तो मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। वीडियो को पूरा पूरा देखा करें, और अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर किया करें। ठीक है ना, देखिए नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इंग्लिश की डेफिनेशन भी मैंने साथ साथ लिख दी है सबकी। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पर जो वर्ड प्रयोग होगा वो क्या होगा? हमारा प्रोनाउन। जैसे श्याम इज एब्सेंट। ठीक है, श्याम एब्सेंट है बिकॉज ही इज इल,
ठीक है, क्योंकि वह बीमार है। अब यहाँ श्याम क्या आपका नाउन है, तो इस श्याम के स्थान पर सेकंड हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ही। तो ये क्या हो गया आपका प्रोनाउन, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। यानी कि श्याम की जगह अगर हम दूसरा सेंटेंस लिखा है तो श्याम ना लिख के उसकी जगह उसका प्रोनाउन हम ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर कोई लड़की होती, जैसे यहाँ पर कोई गर्ल होती, जैसे सीता या गीता होती, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सी, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपको समझ में आया, मतलब इसका जो अलग से टॉपिक है सबको बताऊंगा मैं, आपको आसानी से समझाऊंगा, आप घबराइए मत। ये जो टॉपिक है सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, ठीक है ना। आपको जानना इसमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इस टॉपिक को, ठीक है ना। आगे देखिए, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, वह शब्द जो किसी नाउन यानी कि संज्ञा की विशेषता को प्रकट करता है, ठीक है ना। ऐसे वर्ड जो किसी संज्ञा को विशेषता बताते हैं। जैसे इंग्लिश में देखिए लिख लिए, मैं इसे पढ़ लीजिएगा। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाइंग ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन के या प्रोनाउन की किसी एक की, दोनों में से एक विशेषता बताएगा, ठीक है। विशेषता कुछ भी हो सकती है, वो काला गोरा बहादुर पतला लंबा चौड़ा छोटा बड़ा कुछ कैसा भी हो सकता है वो, ठीक है ना। तो वो हम जो सेंटेंस होगा वो वर्ड होगा उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ही इज़ ब्रेव बॉय, ठीक है ना, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। तो जो ये नाउन है आपका, तो इसकी जो क्वालिटी क्या है, ये बहादुर है, ठीक है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषता है इसकी, ये बहादुर लड़का है। दिस इज अ रेड बुक, मुझे जो बुक है तो वो कैसी है, बुक है रेड यानी कि लाल बुक है। तो इसकी विशेषता क्या है बुक की, कि वो लाल है, ठीक है ना। तो विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं। अगला नंबर है वर्ब, क्रिया। क्रिया मतलब, क्रिया वर्ब वह शब्द है जिसे किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु के विषय में कुछ बताने के लिए प्रयोग किया जाता, ठीक है। ये वर्ब का जो देखिए, वर्ब को आप अच्छे से समझ लीजिए। वर्ब क्या है, ए वर्ब इज अ यूज्ड फॉर से समथिंग अबाउट सम पर्सन प्लेस और थिंग। यानी कि वर्ब क्या है, क्रिया, जो हम काम करते हैं वही वर्ब है, ठीक है ना। तो वो किस किस के रिलेटिव में हो सकती है, जैसे व्यक्ति के, स्थान के, या किसी वस्तु के संबंध में वो हो सकती है। जो कुछ हम काम करते हैं ना, वो किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु के संबंध में हो सकता है। जैसे द गर्ल्स रोट ए लेटर, ठीक है। अब लड़की ने जो काम किया है, क्या लिखने का काम किया है, ठीक है। अब किसके संबंध में किया है, ए लेटर, यानी कि उसने एक पत्र लिखा है, ठीक है ना। तो इसमें क्रिया क्या है आपके, वर्ब। वर्ब जो है वो क्या है आपकी, रोट, लिखा है ना उसने एक लेटर को, ठीक है ना। तो अब वस्तु है हमारा, ठीक है, स्थान है हमारा, और ऐसी व्यक्ति किसी के भी संबंध में वो हो सकता है, किसी के विषय में भी वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखने का काम किया उसने, तो इससे वर्ब हो गई। द ही प्लेड क्रिकेट, अब उसने क्रिकेट को खेला है, तो इसमें वर्ब क्रिया क्या किया, उसने खेला है, तो प्ले ये वर्ब हो गई आपकी। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है ना। अब इसमें जो क्रिया हो रही है वो हो रही है मूव्स की, ठीक है, मूव से राउंड, ठीक है, घूमने की क्रिया हो रही है, ठीक है ना। मूव्स किया है, राउंड किया है, वो घूम रहा है चारों तरफ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई आपकी, राउंडिंग वर्ब, ठीक है ना। तो आपको वर्ब ऐसे पहचानना है, यानी कि जो क्रिया हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, मतलब व्यक्ति के या स्थान के या वस्तु के विषय में कुछ भी हम बता रहे हैं, ठीक है, या उसमें हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब यानी कि क्रिया कहेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। इसको भी ध्यान से समझिए, ये भी समझने के वाला है। क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब वह शब्द होता है जो, यानी कि वर्ब, एडजेक्टिव तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य एडवर्ब की विशेषता को प्रकट करता है, ठीक, ध्यान रखिए। एडजेक्टिव केवल नाउन और प्रोनाउन की, जो एडजेक्टिव होता है हमारा वो क्या होता है, यानी कि एडजेक्टिव हम लिखें, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये नाउन और प्रोनाउन इन दोनों की विशेषता बताएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा एडवर्ब है ये क्या होगा, कि वर्ब की, एडजेक्टिव की, और अगर कोई एडवर्ब उसमें अलग से यूज हुई है तो उसकी विशेषता को वो प्रकट करता है। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। अब
देखिए मैंने कहा था वर्ब, क्रिया, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की विशेषता को प्रकट करता है, ठीक है। तो इसमें ये हमारा ब्यूटीफुल, सुंदरता, तो ये क्या विशेषता है, किसी की भी हो सकती है। तो ये विशेषता किसकी है, फ्लावर की है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है हमारा, ठीक है। अब एडजेक्टिव की विशेषता को प्रकट कर रहा है क्या, वेरी, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये बहुत सुंदर है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। तो जो वेरी वर्ड यूज हुआ है ये आपका क्या है, एडवर्ब, ठीक है। आगे समझ में, एक एग्जांपल और देख लीजिए, यू रन फास्ट, ठीक है। अब आप तेज दौड़ते हैं। अब तेज दौड़ने का मतलब क्या है, रन आपकी क्या है, क्रिया है। तो इस क्रिया को, ये जो वर्ब है, ठीक है, अब इसकी विशेषता बढ़ा दी इसने, कैसे बढ़ा दी कि ये तेज दौड़ रहा है, ठीक है ना। फास्ट दौड़ रहा है, तो फास्ट दौड़ रहा है, तो ये इसकी विशेषता हो गई, ठीक है ना। अगर केवल दौड़ता तो वो बात अलग थी, लेकिन यहाँ फास्ट लगने से क्या हो गया ये, और मतलब इसकी विशेषता बढ़ गई, यानी कि वह तेज दौड़ रहा है। तो ये क्या है आपका एडवर्ब, ये एडवर्ब यूज होगा, ठीक है। सी स्पोक क्वाइट करेक्टली, ठीक है। उसने जो भी कहा वो एकदम बिल्कुल करेक्ट है, यानी सही है, ठीक है ना। तो एकदम सही है, यानी कि क्वाइट बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो क्वाइट यूज हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है आपका एडवर्ब। ओके, समझ में आया आपको। चलिए, अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। नंबर 6 है प्रपोजिशंस, यानी कि संबंध सूचक शब्द। प्रपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन, प्रोनाउन के स्थान साथ प्रयोग में आकर उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्द से दिखलाता है। मतलब दोबारा समझ लीजिए एक बार, इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ मैं। ए प्रिपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, टू शो इट्स रिलेशन विद द हर अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, यानी कि प्रिपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर, ठीक है, उस नाउन और प्रोनाउन का जो संबंध होता है वो किसी अन्य जो सेंटेंस हमें दे रखा है उसके साथ वो जोड़ देता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ मैं। एग्जांपल देखिए, ए लिटिल बॉय सैट अंडर अ ट्री, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से लेके ए लिटिल बॉय सैट, ये क्या है आपका, ये एक अलग सेंटेंस है, और ए ट्री ये अलग सेंटेंस या वर्ड, ठीक है ना, जो भी है उसको ये जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है वो, अंडर, ठीक है ना। तो जो लड़का है वो पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, तो यहाँ जो अंडर वर्ड यूज हुआ है ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो यानी कि इस वर्ड को ये इससे जोड़ रहा है। एक एग्जांपल तो और देख लीजिए, दिस द बॉय इज बिहाइंड द हट, ठीक है। तो जो लड़का है वो कहाँ, हट यानी कि झोपड़ी, ठीक है ना, हट के पीछे, मतलब बिहाइंड उसके पीछे है। तो बिहाइंड जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। देयर इज अ पैरट इन द गार्डन, ठीक है, तो मतलब ये एक तोता है वहाँ, कहाँ पे, गार्डन में, ठीक है। किस में है, गार्डन में। तो जो इन का प्रयोग हुआ है ये आपका प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है। अब प्रीपोजिशन कितने होते हैं वो आपको इसका चैप्टर जब आएगा मैं उसमें ही डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ से हम डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 है कंजक्शंस। कंजक्शन को हम कनेक्टर भी कहते हैं। कनेक्टर का मतलब होता है जोड़ने वाला, ठीक है ना। आप समझते हैं कनेक्टर को, जोड़ने वाला, इसको हिंदी में संयोजक बोलते हैं। यानी कि संयोजक, कनेक्टर या कंजक्शंस वह शब्द है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। तो कंजक्शन से आप सिंपल रखिए कनेक्टर, यानी जोड़ने वाला शब्द, ठीक है ना। जैसे कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू जॉइन टू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, राम एंड हरी आर फ्रेंड्स। तो राम और जो हरी हैं वो दोस्त हैं, तो आपस में कैसे जुड़े वो, एंड के द्वारा। तो ये क्या है आपका कंजक्शंस या कनेक्टर। 2 and 2 मेक्स 4, यहाँ पे एंड का प्रयोग हुआ है तो ये क्या है, तो यहाँ जो एंड का प्रयोग हुआ यानी 2 और 2 को वो जोड़ रहा है, ठीक है ना। तो जोड़ने वाला जो कनेक्टर होगा, जोड़ने वाले शब्द को ही हम क्या कहेंगे, कंजक्शंस या कनेक्टर। ऐसे ये मैंने दे रखा है यहाँ पे, तो ये जो वर्ड है यानी कि मोहन रन फास्ट, वह दौड़ा, तो ही मिस द ट्रेन, फिर भी उसकी ट्रेन छूट गई, है ना। तो वर्ड का जो प्रयोग हुआ है ये क्या है, कंजक्शन यहाँ पे। ओके, चलिए आगे वाला पढ़ लेते हैं।
ये है आपका लास्ट इसमें इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन है विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक हृदय से निकलने वाले उद्गारों को प्रकट करता है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। ठीक है, यानी अचानक जैसे कोई चीज़ हमने देखी तो जैसे हमने लिखे हुर्रा, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए। ठीक है, अचानक से एक खुशी सी हुई। ठीक है, अलास, सी इज डेड, वह मर गया, तो हमारे अंदर से एक दुख सा होता है ना, अलास। तो ऐसे जो वर्ड हैं ये, ठीक है ना, तो ये कैसे वर्ड हैं, ये विस्मय सूचक शब्द होते हैं। ठीक है, तो इनको तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, ये जो साइन होते हैं और जैसे कुछ अलग ही वर्ड होते हैं गिने चुने। ठीक है ना, तो इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। देखिए ये पूरा वीडियो आपका लेसन जो 2 है वो फिनिश हो गया है। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, और ध्यान रहे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार, अगर एक बार में समझ में ना आए तो बार रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।